धनुष है, समय बड़ा बलवान। भाई और बहनों, पूरा जो ये मुहावरा इस तरह से, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। देखिए, अर्जुन का जो बाण है वो गांडीव जो धनुष है उसके नाम से लोग थर्राते हैं। गांडीव धनुष के नाम से इतना बड़ा पावरफुल धनुष है और उसका बाण है उसके अंदर, उसको चलाने वाला अर्जुन है। अर्जुन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी था। उसको द्रोणाचार्य उसके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था और उसके स्थान पर जो एकलव्य एक भील का लड़का था, तो एकलव्य को भील होने के कारण, शेड्यूल कास्ट का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी, पर गुरु के प्रति उसने भक्ति पैदा की, गुरु की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के अंदर श्रद्धा करके, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके, गुरु को विराजमान करके और उसने धनुर्विद्या सीखी। तो एकलव्य भील का लड़का भी वैसा का वैसा बन गया। और ये प्रतिष्ठा करने वाला जो कर्ण था, वो कर्ण भी जो है वो एक शूद्र के रूप के अंदर, उसके माता पिता पालन पोषण करने वाले, कर्ण तो सूर्य का पिता था, कुंती का बेटा था, उसके पिता सूर्य थे, लेकिन पांडवों को मालूम नहीं था, सिर्फ कुंती को मालूम था। लेकिन उसका पालन पोषण है वो किसी भी नीच जाति के माता पिता ने किया, उसकी यही नियति थी। तो उसको द्रोणाचार्य ने जो है वो धनुर्विद्या नहीं सिखाई, लेकिन उसको गुरु मानने कारण श्रद्धा करने के बारे में, कर्ण भी जो है अर्जुन से कम बड़ा धनुर्धारी नहीं था, एकलव्य बड़ा धनुर्धारी नहीं था। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस प्रभु को भीतर विराजमान करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और जब जन्म लेते हैं तब से प्राण प्रतिष्ठा वैसे हो जाती है, लेकिन आपको अपने विचारों में करनी है, आपको अपने जो है उसके अंदर जो ये एक भावना पैदा करनी है कि जो भीतर बैठा प्रभु है वही मेरा भगवान है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा साध्य है और वही मेरी मंजिल है और उसको मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त कराना है, ये मेरी जिम्मेवारी है और वही मैं हूँ। और जब वो मोक्ष में जाएगा, इसका मतलब मैं मोक्ष में जाऊंगा और ये शरीर जो सुख दुख को भुगतने वाला है, इसका हमेशा हमेशा के लिए अंत करना है, ताकि कि मुझे अक्षय सुख मिले। जब तक शरीर रहता है, जब दुख कभी आता है और कभी जाता है, स्थायी नहीं होता। समय बड़ा बलवान। जब ये अर्जुन है, वो अर्जुन का समय था, तब उन्होंने जो है वो महाभारत किया और हजारों का जो वध करके, और उसके साथ ही भगवान कृष्ण थे, वो भी निहत्थे थे, कोई हथियार उनके पास नहीं था, लेकिन वो तो भगवान थे, उनका विराट स्वरूप काम कर रहा था। और जब जब निराश हुआ अर्जुन, तो उन्होंने जो है उसको शिक्षा दी और शिक्षा दे करके ये गीता है, उसमें 18 अध्याय है, 18 ही जो है वो पार्थ के रूप में जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी। और वही पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग बना, दूसरे 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग बना, तीसरे 6 अध्याय भक्ति योग बना और तीनों का निष्कर्ष जो है वो ध्यान योग बना। और एक गीता एक जो है पूजनीय ग्रंथ बना, जिसकी ये शपथ जो कोर्ट में ली जाती है, जो आज विश्व को एक धार्मिक हिंदू ग्रंथ के रूप के अंदर लोगों ने मान्यता दी है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इतना बड़ा अर्जुन, और उसका जब समय खराब आया तो उसके सामने जो है वो मीणा लोगों ने उनकी प्रिय गोपियों को लूट लिया, उनकी इज्जत लूट ली और अर्जुन कुछ नहीं कर सका। अर्जुन गांडीव धृत जो है धनुष वाला था, धनुर्धारी था, विश्व का माना हुआ था, महाभारत को जीतने वाला था, लेकिन वहां पर वो हार खा गया। ये हार क्यों खा गया? ये समय बड़ा बलवान है। देखिए, भीष्म पितामह जैसे थे, द्रोणाचार्य जैसे थे, जो कि कौरवों पांडवों के गुरु थे, और विश्व पितामह पूरे सभी के जो विश्व दादा थे,
धृतराष्ट्र के क्या, पांडु के क्या, कौरवों के क्या, पांडवों के क्या, कृष्ण भगवान के क्या, कुंती के क्या, द्रौपदी के क्या, सबके दादा थे। लेकिन वो दादा भी महाभारत को नहीं रोक सके। वो द्रोणाचार्य विश्वविख्यात गुरु नहीं रोक सके। उन दोनों को पूछा गया कि आपके रहते रहते महाभारत हो गया, आपके रहते द्रौपदी का चीरहरण हो गया, उसको नंगा कर दिया। तो उन्होंने बड़े ही ग्लानि भाव से कहा कि हमको बड़ा दर्द है, हमको बड़ा दुख है, हम बड़े क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमने दुर्योधन जो है, इसका जो है, जो दुर्जन है, इसका दुर्जन का अन्न खाया, खराब सोच का अन्न खाया, रॉन्ग बिलीफ का अन्न खाया। उसका अन्न खाने का प्रभाव यह है कि हम इसके गुलाम हो गए और हम इस युद्ध को नहीं रोक सके। भगवान कृष्ण ने जो है पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में जाकर के और प्रार्थना की इससे दुर्योधन से कि तुम जो राजा बन गए हो, धृतराष्ट्र की जगह राजा बन गए हो, तो ये 5 पांडव तुम्हारे चचेरे भाई है, उनको एक एक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है, इन 5 को एक एक गांव दे दो ताकि वे क्षत्रिय हो जावे, उनका स्वाभिमान रह जाएगा और वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वो बड़ा अहंकारी था। दुर्योधन का अंत क्यों हुआ? उसमें अहंकार था। रावण का वध क्यों हुआ? उसमें अहंकार था। उस अहंकार के वशीभूत उन्होंने जो है सबसे पहले छलिया कह करके कृष्ण भगवान की इंसल्ट की। वो तो भगवान थे, उसको छलिया बोला, कितनी बड़ी अशातना की। ले और कहा कि मैं तो गांव तो दूर रहा, एक सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं देगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि समय बड़ा बलवान है।